पानी बिल्कुल सूख गया है इसका, तो वाटरफॉल में पानी कहाँ से आएगा जब लेक में ही पानी नहीं है। देखो लेक में थोड़ा सा पानी दिख रहा है, इतनी बड़ी लेक है उधर। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑफ सीजन में लोनावाला आ गया हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पीछे वाटरफॉल भी आपको कैसा सुनसान दिख रहा है, पहाड़ भी सारे बंजर हो चुके हैं। तो लोनावाला जनवरी में घूमने की जगह नहीं है। तो दोस्तों आपने लोनावाला मानसून सीजन में तो बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, कितना हरा भरा रहता है, जगह जगह वाटरफॉल चलते रहते हैं, जगह जगह झरने चलते रहते हैं, लेक में पानी भरा रहता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लोनावाला ऑफ सीजन में कैसा लगता है। अगर आप लोनावाला के अंदर ऑफ सीजन में आएंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखो कोई भी आदमी मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सुनसान इलाका पड़ा है। तो फिलहाल आज की वीडियो में आपको दिखाता हूँ ऑफ सीजन में लोनावाला का ट्रैवल ब्लॉग। और दोस्तों देखो जैसे ही लोनावाला के अंदर एंट्री हो गई ना, तो हरे भरे पहाड़, हरी भरी सड़कें वापस से शुरू हो गई। और यहाँ पे ना एक लोनावाला लेक व्यू है, मतलब डैम की एक लेक बनी हुई है, उसका व्यू पॉइंट है। तो उस पर जा रहा हूँ मैं फिलहाल अभी। तो फिलहाल देखते हैं कैसा लेक व्यू पॉइंट मिलेगा। लेकिन बाहर के पहाड़ सूख गए हैं, लोनावाला के भी सारे पहाड़ तो सूख गए हैं, लेकिन शहर की गलियों में जो ये हरे हरे पेड़ है ना, ये हरे भरे दिख रहे हैं। लेकिन पहाड़ जो बारिश के सीजन में पूरा लोनावाला ये हरा भरा दिखता है ना, वो नहीं दिख रहा है। और ये देखो मैं लेक के ब्रिज पे आ चुका हूँ, यहीं पे मैंने गाड़ी लगा दी। वैसे तो यहाँ पे नो पार्किंग है, पर 2 मिनट के लिए लेक देख के आ रहा हूँ मैं। देखो पीछे ना पूरी लेक है, बारिश के टाइम पे ये इधर तक भर जाती है, लेकिन अभी सूखी पड़ी है। देखो पूरी उधर ही थोड़ा सा पानी है इसमें, बस देखो यहाँ पे ज़रा सा पानी बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना पहाड़ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, सिर्फ बारिश के सीज़न में यहाँ पे पानी आता है। तो ऐसा कुछ देखो, ये लेक का व्यू पॉइंट है और ये है लोनावाला की लेक। लेकिन यहाँ पे पानी बिल्कुल सूख गया है इसका, तो वाटरफॉल में पानी कहाँ से आएगा जब लेक में ही पानी नहीं है। देखो लेक में थोड़ा सा पानी दिख रहा है, इतनी बड़ी लेक है, उधर तक बारिश के सीज़न में ऐसे भर जाती है पूरी। और ये ब्रिज भी पूरा लेक के ऊपर ही है। तो फिलहाल ये कुछ है लोनावाला, बिल्कुल ड्राई सीजन हो गया। ये पहाड़ भी मैं कह रहा था ना, देखो ये पूरे हरे हरे पहाड़ दिखते हैं जब बारिश का सीज़न होता है ना, पूरे ग्रीनरी हो जाती है। लेकिन अभी सब बंजर पड़ा हुआ है, सारे पहाड़ सूख गए, लेक सूख गई, सब कुछ सूखा पड़ा है इधर लोनावाला में। तो दोस्तों इस लेक व्यू पॉइंट से चल रहे हैं हम आगे की तरफ। तो फिलहाल ऐसा कुछ लोनावाला लेक का ब्रिज है, तो यहाँ पे लोग बाग गाड़ी खड़ी करके फ़ोटो वोटो खींचते रहते हैं। और फिलहाल हम भी ऐसे ही चलते हैं। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे सनसेट पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ देखने के लायक है नहीं। सनसेट तो यहाँ से भी अच्छा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग वगैरह नहीं है। तो आगे सनसेट पॉइंट है, उस सनसेट पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ से आज का सनसेट एंजॉय करेंगे। लायंस पॉइंट बोलते हैं उसको लोनावाला के अंदर। तो फिलहाल देखो ये कुछ पहाड़ है और आगे कुछ आ रहा है सनसेट पॉइंट, लायंस पॉइंट। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद ना मुझे पहाड़ मिले हैं, तो मैं पहाड़ पे चढ़ के लोनावाला के व्यू पॉइंट पर जा रहा हूँ। ऐसे देखो 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, और फिर पहाड़ के ऊपर से लोनावाला का पूरा व्यू पॉइंट दिख जाएगा। राजस्थान के, गुजरात के बंजर इलाकों से गुजर के ना, जब ये हरे भरे पहाड़ वापस दिखे ना, तो मज़ा आ गया। तो फिलहाल आज पहाड़ पे जाके पूरे लोनावाला का व्यू देखेंगे सनसेट पे, मज़ा आ जाएगा। पहाड़ पे जाके मिलता हूँ, देखो कितने हरे भरे पहाड़ है, बिल्कुल ग्रीनरी शुरू हो गई। जैसे अपने उत्तराखंड के पहाड़ है ना, ऐसी ऐसी सेम फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों देखो मैं लोनावाला के ऊपर व्यू पॉइंट पे आ गया हूँ, लेकिन आपने ऐसा लोनावाला कभी नहीं देखा होगा। ये मेरे पीछे है ना, यहाँ का बहुत फेमस वाटरफॉल है, और इसकी हालत देख के आप बता सकते हो कि ये वाटरफॉल है कि क्या है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मानसून के सीज़न में वाटरफॉल काम करता है, और अभी देखो जनवरी का ड्राई सीजन चल रहा है, तो इस वाटरफॉल की क्या हालत हो गई है। और वहाँ इसका मैं आपको गूगल से डाल के, यूट्यूब पर से कोई मानसून के टाइम का वीडियो डालता हूँ। यहाँ पे देखो मानसून के टाइम पे इतना सुंदर वाटरफॉल ये लगता है, और इधर से पूरा व्यू दिखता है पूरी वैली का, और नीचे पूरा लोनावाला का यहाँ से व्यू पॉइंट जाता है। और ये वाटरफॉल ना, ये देखो यहाँ पे पानी भरता है और कितना सुंदर गिरता हुआ लगता है नीचे। पूरा वाटरफॉल पॉइंट है, लेकिन ये वाटरफॉल सूख चुका है बिल्कुल। तो ऐसा लोनावाला आपने कभी नहीं देखा होगा, किसी की वीडियो में देखा होगा। मानसून के सीज़न में तो यहाँ हर कोई आता है और आपको सुंदर सुंदर वाटरफॉल दिखाता है, लेकिन ड्राई सीजन में कोई नहीं आता, और ऐसा ड्राई वाटरफॉल कोई भी नहीं दिखाता। तो फिलहाल ये कुछ है लोनावाला का फेमस वाटरफॉल, जो कि बंजर पड़ा हुआ है। और ऐसे कुछ बंजर पहाड़ हैं लोनावाला के, क्योंकि ये हरे भरे तभी दिखता है जब मानसून का सीज़न होता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑफ सीज़न में लोनावाला आ गया हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पीछे वाटरफॉल भी आपको कैसा सुनसान दिख रहा है, पहाड़ भी सारे बंजर हो चुके हैं। तो लोनावाला
जनवरी में घूमने की जगह नहीं है। मैंने तो इस ट्रिप पे निकला हुआ था, रास्ते में लोनावाला पड़ गया तो आ गया, लेकिन मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप जनवरी में लोनावाला आओ। अगर आपको लोनावाला, खंडाला इस तरफ आना है तो आप मानसून सीजन में आओ, जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे। तो फिलहाल यहाँ पे एक टाइगर्स व्यू पॉइंट है, आगे यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाके एक बार वो और देख लेते हैं वहाँ पे कुछ देखने लायक है कि नहीं। ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, इस गाड़ी को लेकर चलते टाइगर्स व्यू पॉइंट पे, और वो भी दिखाता हूँ आपको। ये तो टाइगर वाटरफॉल था, वो टाइगर व्यू पॉइंट है इसके थोड़े से आगे। तो देखो मैं टाइगर व्यू पॉइंट पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे कैफ़े, बहुत सारे छोटे छोटे मैगी पॉइंट कैफ़े बने हुए हैं, और यहीं पे अपनी गाड़ी को कहीं पे पार्किंग पे लगाते हैं, और फिर नीचे सामने दिखेगा लोनावाला का सनसेट, और सनसेट के अंदर लोनावाला का व्यू पॉइंट। तो फिलहाल यहीं पे अपनी गाड़ी को लगा देते हैं, ज़्यादा दूर नहीं ले जाते, अभी इसमें पंचर ही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। तो देखो व्यू पॉइंट पे मैं आ गया हूँ, गाड़ी मैंने यहीं पे पार्किंग पे लगा दी है। ये कुछ एक देखने की जगह मिली मुझे यहाँ, बाकी ना जगह पे कोई लोग थे ना टूरिस्ट थे, कुछ भी नहीं था, बस यहीं पे जो लोग थे वो थे। क्योंकि यहाँ से ना अभी दिन में तो धूप होगी, रात में यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है, तो रात में सनसेट बढ़िया दिखेगा यहाँ से। और यहाँ से जब सनसेट हो जाएगा उसके बाद ही चलेंगे, जब तक सनसेट नहीं होता तब तक बैठ के यहीं पे चिल मारते थोड़ी देर। तो ये देखो मैं पहुँच चुका हूँ टाइगर व्यू पॉइंट लोनावाला पे, और यहाँ पे बहुत सारी चेयर वेयर लगी हुई है। जैसे अभी सनसेट का टाइम हो रहा है ना, तो यहाँ पे लाइन से चेयर लग गई, सब लोग चेयर पे बैठ के व्यू पॉइंट का एंजॉय कर रहे हैं। अभी देखो अभी फोग सा हो रहा है, इसीलिए क्योंकि सनसेट हो रहा है ना। इसको देखो लायंस पॉइंट बोलते हैं, ये जो पहाड़ है ये लायन के जैसा लग रहा है, तो इसीलिए इसको लायंस पॉइंट बोलते हैं लोनावाला के अंदर। और यहाँ से अभी तो फोग हो रहा है, जब ये फोग हट जाता है ना बारिश के मौसम में, पूरा पहाड़ हरा भरा दिखता है। और यहाँ पे खाने पीने का सामान इतना महंगा है कि जो नारियल पानी बाहर सड़क पे 30-40 रुपये का मिलता है, वो यहाँ पे 100 रुपये का दे रहे हैं। तो खाने पीने का तो मैं यहाँ पे कुछ खाऊंगा नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत देर घूम लेता हूँ। मैंने सोचा यहाँ पे रात को रुक जाऊँगा, तो यहाँ पे रात को रुकने का अभी अलाउड नहीं है। तो फिलहाल यही कुछ व्यू पॉइंट है, इसको देख के थोड़े से आपको सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ। तो ये देखो लोनावाला के टाइगर्स पॉइंट से मैं निकल चुका हूँ, और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है महाबलेश्वर। तो फिलहाल महाबलेश्वर की तरफ चल रहे हैं लोनावाला से निकल के। और ऐसे कुछ ये हरे भरे पहाड़ हैं यहाँ पे, देखो कितने सुंदर पहाड़ है। बारिश के सीज़न में ज़्यादा मज़ा आएगा, वैसे नहीं आ रहा मज़ा, दलदल हो गए पहाड़, झाड़ियाँ सूखी पड़ी है। ये देखो साइड में जो झाड़ियाँ है ना, बारिश के सीज़न में ये भी पूरी हरी भरी हो जाती है। और देखो ऐसा कुछ ये पूरा लोनावाला का हिल पॉइंट लग रहा है, और ऐसे कुछ व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट की पार्किंग 50 रुपये थी, लेकिन कुछ ज़्यादा खास मुझे मिला नहीं, और इसीलिए फिर मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा देर रुका नहीं, और फिर से मैं टाइगर्स वाटरफॉल पे आ गया हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि बारिश के सीज़न में बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल लगता है। तो बारिश के सीज़न में लगता है, अभी तो बिल्कुल डल पड़ा है, अभी देखो कुछ भी देखने के लिए नहीं है लोनावाला के अंदर। तो लोनावाला अगर आप कभी भी आओ तो जुलाई अगस्त के बाद आओ, जब बारिश पड़ जाए, नहीं तो ऐसे आपको सूखे सूखे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, जो जिनका कुछ भी फ़ायदा नहीं है देखने का। और ये देखो यहाँ से निकलते हैं अब सीधा हाईवे पे जाके मिलते हैं, क्योंकि रास्ते में एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो चलते हैं सीधे महाबलेश्वर लोनावाला से। तो ये देखो यहाँ पे ना एक भूसी डैम है, वो भी देखने के लिए आ गया हूँ मैं। यहाँ पे भूसी डैम की पार्किंग में मैंने गाड़ी लगा दी, और भूसी डैम देखते हैं कैसा मिलेगा। यहाँ पे एक डैम भी है लोनावाला के अंदर, इसका नाम है भूसी डैम, लेकिन जब सीज़न होता है तब उसकी स्टेप्स पे पानी आ जाता है। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि वो सूखा हुआ पड़ा है, लेकिन जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो दिखाता हूँ आपको कि कैसा है भूसी डैम। ये मेरे सामने है, यहाँ पे छोटा सा डैम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जाके देखते हैं। पार्किंग में मैंने गाड़ी लगा दी, 100 रुपये पार्किंग के लगे हैं। और देखो लोनावाला ऐसे हरा भरा है, पहाड़ों के ऊपर है वैसे तो, पर बात वो है कि बारिश के सीज़न में यहाँ पे पानी आता है। अब हरियाली तो दिख रही है, लेकिन पानी नहीं दिख रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा है देखने में, घूमने में। ऐसी ड्राई सा हो रहा है, अजीब सा। तो फिलहाल देखो हरियाली के बीच से जा रहा हूँ मैं, वैसे तो सुंदर वो आ रहा है व्यू, पर बारिश के सीज़न में ज़्यादा मज़ा आएगा। कोई भी टूरिस्ट नहीं है, कोई भी दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सीज़न ही नहीं है यहाँ पे घूमने का। नहीं तो यहाँ पे ना 100 रुपये की पार्किंग लग रही है गाड़ी खड़ी करने की, तो उस टाइम पे सीज़न के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो यहाँ पे फ़िलहाल बस मेरी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, और किसी की भी नहीं खड़ी है। और देखो यहाँ पे लिख रहा है लेफ़्ट में डेंजर है, नो एंट्री, और राइट में आएगा भूसी डैम। तो फिलहाल हम लेफ़्ट में नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पर डेंजर है, इधर चल रहे हैं राइट में। सुनसान पड़ा हुआ है, वैसे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों देखो मैं डैम के सामने पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सुनसान जंगल सा है। ये पहले स्टॉल जो लगे रहते होंगे सीज़न के टाइम पे, यहाँ पे मैगी वैगी के स्टॉल होंगे। ये ऊपर डैम की दीवार है, इसके ऊपर जाना तो अलाउड नहीं है, नीचे की साइड पे जा सकते हैं आप, और नीचे की साइड पे इसमें पानी नहीं है। तो सूखा हुआ डैम क्या देखे, 100 रुपये वेस्ट हो गए मेरे, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और तो कुछ देखने के लिए है ही नहीं यहाँ पे, बस ये पानी की एक नदी सी जा रही है। ये देखो डैम के नीचे आ गया मेरे, ये पानी पड़ा हुआ है, डैम बोलते हैं इसको, ये डैम छोटे से पानी को।
इसको पार करके चलते हैं दूसरी तरफ, देखते क्या है। डैम का पानी क्रॉस कर दिया मैंने चलने के बाद ही। तो ये देखो उस पानी को क्रॉस करके आगे छोटा सा डैम हो रहा है। मतलब ये डैम के ऊपर से जो पानी इन स्टेप्स के ऊपर से उतर के आता है ना, तो सुंदर तो बहुत लगता होगा, लेकिन अभी पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ डैम पड़ा है। देखो बूसी डैम, यानी तो यहाँ से ऐसे वाटरफॉल से बन के जाता होगा नीचे, कितना सुंदर लगता होगा इन पत्थरों से। पर अभी कुछ भी नहीं है, सब सुनसान है, दुकानें भी सारी बंद है, आदमी भी कोई नहीं है, पानी भी कहीं नहीं है। कहने को ये डैम है बूसी डैम। और ऊपर चढ़ के जा रहा हूँ मैं, देखते हैं कुछ तो मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे। तो ये देखो डैम के व्यू पॉइंट पे आ गए हूँ मैं। यहाँ पे जो ये स्टेप्स बनी हुई है ना, बारिश के टाइम पे जब डैम ओवरफ्लो होता है इन स्टेप्स से पानी उतरता है और वो इन पत्थरों से होते हुए बह के नीचे जाता है, कितना सुंदर लगता होगा। लेकिन अभी सब सूखा पड़ा है, तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप सीजन के टाइम पे आओ, वरना आना बेकार है। बिल्कुल ही सुनसान है, सारी दुकानें बंद पड़ी है और डैम भी सूखा हुआ पड़ा है बिल्कुल। देखो इन स्टेप्स के ऊपर चल के देखते हैं, नहीं तो इन स्टेप्स पे पानी चलता रहता है। यहाँ पे लोग नहा भी सकते हैं, बैठ के सब कुछ करते हैं। मैं आपको सीन दिखा दूँ कैसा होता है यहाँ पे सीजन के टाइम पे। तो अब इन सूखी वाली स्टेप से ऊपर चल के डैम देखते हैं। ये देखो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है इस डैम में, बस बारिश के टाइम पे चलता है ना ये, बस जून जुलाई में चलता है, जुलाई अगस्त। तो ऐसे ही कुछ सूखी हुई स्टेप्स पड़ी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जून जुलाई अगस्त 3 महीने चलता है सिर्फ ये डैम, और 3 महीने यहाँ पे पानी बरसता है। तो 3 ही महीने इस डैम में पानी आता है और 3 ही महीने यहाँ पे आप देखने विजिट करने आ सकते हो। बाकी के पूरे सीज़न बूसी डैम आपको ऐसे सुनसान ड्राई दिखेगा पूरा। तब चलते हैं यहाँ से वापस। तो दोस्तों अब तक कि आपने मेरे आसपास की टूरिस्ट प्लेस की सिचुएशन देख कर समझ ही चुके होंगे कि मैं लोनावाला में क्यों नहीं रुक रहा हूँ, क्यों यहाँ से महाबलेश्वर की तरफ जा रहा हूँ। तो अब लोनावाला में इतना ही था घूमने के लिए, इतना ही मैं घूम पाया, इतना ही मैं घूम सकता था, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए कुछ है ही नहीं फ़िलहाल। तो यहाँ से वापस जाने में ही फ़ायदा है। तो चलते हैं लोनावाला से महाबलेश्वर की तरफ। फ़िलहाल यहाँ से देखो कितना बिल्कुल कहीं भी पानी नहीं है। और सोचो इसी एरिया के डैम पे इतना पानी नहीं है, तो जो यहाँ के इलाके होंगे वहाँ पे पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। पूरा ड्राई एरिया हो जाता है। मानसून में तो यहाँ पे पानी रहता है पुणे के मुंबई के आसपास के इलाकों में, लेकिन जैसे मानसून का सीज़न ख़त्म होता है फिर पीने के पानी की भी दिक्कत हो जाती है। जो सिटी वाले एरिया उनमें भी, यहाँ तो हो ही जाती है, लेकिन सिटी वाले एरियाज में भी पीने के पानी की दिक्कत हो जाती है इधर बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अपना इलाका अच्छा है, वहीं रहो, वहीं खाओ पियो मौज लो। वहाँ पे पीने का पानी है, सब कुछ है। यहाँ पे देखो डैम के अंदर भी पानी नहीं है, बाकी तो कहाँ ही पानी होगा, क्योंकि डैम तो हमेशा भरे ही रहते हैं। फिर उस छोटी सी नाली पे आ गया मैं जो पहले ही क्रॉस करके गया था। फिर से इस डैम की नाली को क्रॉस करते हैं और अपनी गाड़ी की पार्किंग की तरफ चलते हैं। दैट्स ऑल फॉर लोनावाला। नाउ वी आर हेडिंग टू महाबलेश्वर। तो देखो यहीं पे वापस से अपनी गाड़ी की पार्किंग में आ गया हूँ मैं। अब गाड़ी में बैठते हैं और फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। देखो वापस से लोनावाला के लेक व्यू पॉइंट पर आ गया हूँ मैं, और यहाँ से होते हुए जा रहे हैं अपने बाहर की तरफ। कुछ भी नहीं है, पूरा लोनावाला में ड्राई पड़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक नहीं रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, लोनावाला निकल के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे हमारी एंट्री हो रही है, और इसी एक्सप्रेसवे पे 180 किलोमीटर चल के आ जाएगा महाबलेश्वर। तो चलते हैं यहाँ से एक्सप्रेसवे पे एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक्सप्रेसवे पे चढ़ती देखो पुलिस पकड़ रही है। मेरी गाड़ी भी रोक ली थी। यहाँ पे लाइसेंस और पोल्यूशन चेक कर रहे हैं गाड़ी का। तो वो तो मेरे पास लाइसेंस भी था, पोल्यूशन भी था, मैंने दिखा दिया तो मैं आगे निकल गया। पहली बार पकड़ा पुलिस ने, पर कोई बात नहीं, पेपर पूरे थे, मैंने पेपर दिखाए तो छोड़ दिया, कुछ बोला भी नहीं। फिलहाल इधर से पुणे एक्सप्रेसवे पे एंट्री हो रही है हमारी। और दोस्तों देखो मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे हूँ, और यहाँ पे ना टनल भी है बहुत सारी। इस एक्सप्रेसवे पे ना टनल है, देखो डू नॉट स्टॉप इन टनल बेगदा थाम्बू नाका। तो अभी टनल के अंदर से हमारी गाड़ी निकलेगी। देखो सनसेट भी कितना सुंदर दिख रहा है इस एक्सप्रेसवे से। और टनल दिखा दो आपको, क्योंकि मुंबई से पुणे जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप नेशनल हाईवे 48 पे जा सकते हैं जो पुराने वाला हाईवे है, और जो नया मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बना है ना ये, इस पे आपको 3-4 टनल मिलेगी, क्योंकि ये पहाड़ों पे ऊपर से जा रहा है
और इस पर थोड़ा सा टोल भी ज़्यादा लगता है। नॉर्मल वाले रास्ते से तो आपको आधा टोल लगेगा, इस पर डबल टोल लगेगा 200-250 के आसपास का। और देखो ये हम टनल के अंदर एंट्री ले रहे हैं, जो कि दिल्ली पुणे मतलब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के अंदर टनल है। और इसके अंदर 80 की स्पीड लिमिट है। देखो कितनी बड़ी टनल है ये, काफ़ी मतलब लाइटिंग तो जली हुई है इसके अंदर, सुंदर भी लग रही है टनल लाइटिंग की वजह से। और बहुत ही मतलब पहाड़ काट के टनल बनाई गई है, कितनी सुंदर लग रही है। तो देखो पूरी टनल क्रॉस करके जब बाहर निकलेंगे एकदम से रोशनी हो जाएगी। तो ये देखो लगभग 1 किलोमीटर लंबी टनल थी, और जैसे हम टनल से बाहर निकलेंगे कितनी सुंदर लाइट आएगी, क्योंकि अभी सनसेट का टाइम हो रहा है, पूरी रात नहीं हुई है। और देखो कितना सुंदर व्यू आ गया फिर से पहाड़ों का। और जब से मैं महाराष्ट्र में एंटर हुआ ना, मुझे सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, नहीं तो मैं गुजरात राजस्थान में बंजर एरिया देख देख के पागल हो गया था। और अभी देखो हम एक टनल से निकले हैं, अब एक टनल से निकलते ही देखो ऐसा कुछ व्यू आ रहा है सनसेट का, कितना सुंदर ये पहाड़ी एरिया है। लेकिन जैसे हम एक टनल से निकलेंगे, इसके 500 मीटर 1 किलोमीटर के बाद दूसरी टनल आ गई। लेकिन ये वाली टनल ना बहुत छोटी है, मतलब लगभग ये मान लो कि इससे ये पहले वाली टनल तो थी 1 किलोमीटर लंबी, और ये सिर्फ मुझे लग रहा है 100-150 मीटर की टनल है। आगे जो पहाड़ी की टुकड़ी सी है ना, बस इस टुकड़ी के नीचे से टनल निकल गई। जब मैं आई रहा हूँ तो ये भी आपको दिखा देता हूँ, देखो कितनी ज़बरदस्त है। डू नॉट स्टॉप इन टनल बेगदाद थाम्बू नाका, मराठी में लिखा हुआ है बेगदाद थाम्बू नाका। और देखो इस टनल में तो हम बस घुसेंगे और निकल जाएंगे। पहले वाली तो काफ़ी लंबी थी, पर ये वाली देखो कितनी मस्त टनल है। इधर से घुसे और दूसरी तरफ निकल गए। ये हम इधर से घुस गए और सामने सामने दिख रही है देखो मैं बाहर से टनल। ये तो मुश्किल से 50-100 मीटर की टनल होगी। और दूसरी तरफ निकल के देखो इतनी सी दूरी में 2 टनल आ गई। तो इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे काफ़ी सारी ऐसी टनल है, पूरा बढ़िया एक्सप्रेसवे बना हुआ है। इस पर 100 की लिमिट है। तो अभी भी हमारा डिस्टेंस बचा हुआ है 160 किलोमीटर का, जिसमें से 60 किलोमीटर चल के आज की रात हम कहीं रास्ते में रुक जाऊँगा मैं, और फिर उसके बाद कल चलेंगे महाबलेश्वर। फिलहाल चलते रहते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे। तो ये देखो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे चलते हुए हमारी एंट्री हो चुकी है पुणे के अंदर। वेलकम टू पुणे महाराष्ट्र। तो देखो रात को मैं इस पर आ गया हूँ साई पार्क होटल पे, 50 किलोमीटर पहले है महाबलेश्वर से। और यहीं से मैं खाना मंगा रहा हूँ। इसके रेट दिखा दो आपको, दाल वाल के कितने हैं देखो, ऐसे कुछ रेट है। दोस्तों रात को ना मैं इसी होटल पे खाना खा लिया, दाल रोटी दही। ये कुछ साई पार्क ही ना 40 किलोमीटर पहले है अपने महाबलेश्वर से। और यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है, इस पेड़ के नीचे। लाइट भी जल रही है और देखो यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है, तो सेफ़ है अपना आराम से। तो मैंने गाड़ी पार्किंग पे लगा के अपना बेड बिछा दिया है और इसी पे मैं सोने जा रहा हूँ। देखो ये रहा बेड, पूरा 6 बाय 3 फीट का मेरा बेड है, तो सोने की भी दिक्कत नहीं होगी। यही मेरा लैपटॉप है, ये भी बैठ के एडिटिंग कर लूँगा थोड़ी बहुत और फिर सो जाऊँगा, क्योंकि अभी 9 ही बजे हैं। तो 1-2 घंटा एडिटिंग कर लूँगा तो वीडियो रोज़ की रोज़ एडिट हो जाती है। फिलहाल ये शेड लगा दी तो बाहर की लाइट अंदर नहीं जाती, अंदर की लाइट बाहर नहीं आती। देखो जैसे मैं बंद कर देता हूँ तो बाहर से दिखता नहीं है गाड़ी के अंदर का कुछ भी, तो बड़े आराम से मैं सो सकता हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया लोनावाला, खंडाला, और उसके बाद मैं महाबलेश्वर के रास्ते पर निकल गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और पूरे 100 दिनों तक 100 इंडिया की अलग अलग जगहों की नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पूरे 100 दिनों के लिए अपनी गाड़ी में इंडिया घूमने के लिए निकला हुआ हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखो पूरा 20,000 किलोमीटर और पूरे 100 डेज़ के लिए मैं इंडिया घूमने के लिए निकला हूँ अपनी गाड़ी में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं रोज़ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।